Don't be angry, be assertive. नमस्कार दोस्तों, क्या आप खुद चूज करते हैं कि आपको किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना है? उस पर एंग्री होना है या असर्टिव रहना है? क्या ये आपके कंट्रोल में है? यस, बिल्कुल है। आइए जानते हैं कैसे। कभी सोचा है कि आप गुस्सा कैसे दिखाते हैं? एंगर के बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एंगर सटल भी हो सकता है, जो सिर्फ माइंड में रहता है। इट कुड बी लिटिल लाउडर ऑल्सो, एंड समटाइम्स एंगर कैन इवन कम आउट इन एक्शंस एज वेल। जस्ट आस्क योरसेल्फ, जब मैं एंग्री हूं उस समय क्या मैं वीक हूं या पावरफुल? When I lose control over my own self, when my words are not the way they should be, when I have to regret my words, sometimes even have to apologize later with words like, I didn't mean to say this, तो आप definitely उस moment में weak हैं। कभी ना कभी आपने भी किसी से ज़रूर कहा होगा, I didn't mean to say this। जब आप किसी से कहते हैं, I didn't mean to say this, it means that you want to say something else and you said something else, so you had no power over yourself at that moment. At that moment, there was lack of power on your thoughts, words and actions, but actually you have lost control on yourself. How many of you choose to be angry, or it just happens? बहुत से लोग कहते हैं कि it just happens automatically. Actually, we choose to be angry ourselves because we know with whom we can be angry, with some we know we can't be angry. So we choose to be angry ourselves. We are constantly choosing anger and its frequency, where, when, with whom, how much and how long, which means हमारे पास power है to choose between being angry or being assertive. It just happens because of your thoughts. अब ये thoughts क्या हैं? Thoughts वो चार्टर है जो आपके दिमाग में चलती रहती है हर वक्त, चाहे आप बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, दिमाग अपने आप थॉट्स क्रिएट करता रहता है। हर थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? थॉट्स आई, चली गई, बट वेयर ऑल डिड इट लीव एन इम्पैक्ट? एज विल बी द थॉट, सो विल बी द फीलिंग। द मोमेंट वी क्रिएट अ थॉट इन आवर माइंड, वी स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट। हमेशा याद रखिए, क्वालिटी ऑफ थॉट हम खुद क्रिएट करते हैं। When we start creating irritating thoughts about something, it will impact our feelings. During this thinking process, one thought will create another thought, one more, and so on, and this whole series of thoughts will definitely going to impact our feelings. हर थॉट का हमारी बॉडी की हर सेल पर इफेक्ट आता है। हर थॉट, हर सोच मेरे शरीर पर प्रभाव डालती है। When I create any thought, एनर्जी क्रिएट होती है, रेडिएट होती है, and further it vibrates all around and it will influence your state of mind. और जो आपका मन क्रिएट करेगा वो आपकी बॉडी पर भी असर डालेगी। और further this thought spreads into the environment and universe. Like this, millions of souls and millions of thoughts put together create the consciousness of the world. When these thoughts start radiating and vibrating all around, it passes on to the other people as well, and they also start feeling like that. When people around us start thinking like the same, हमें भी वही दिखने लगता है, हमारे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ऑलरेडी हैं तो हम
ना सही परख सकते हैं, ना सही निर्णय ले सकते हैं। बार बार नेगेटिव थॉट्स सोचते सोचते हमारी सोचने की शक्ति भी खराब हो जाती है और हम वीक हो जाते हैं। जिसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चलेंगे उनकी परखने की शक्ति भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि टर्बुलेंस है और वो समय समय पर गुस्सा हो जाते हैं। अब हम इसे कंट्रोल कैसे करें? जो प्लीजेंट थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो अनप्लीजेंट हैं, जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, उन थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करने की जगह उसे चैनलाइज कर दें तो ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि इन थॉट्स को दिशा देने की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन देना कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम अच्छी चीज़ें ही एब्जॉर्ब करेंगे तो अच्छे थॉट्स ही अंदर जाएंगे। चीज़ों को ऐसे व्यवस्थित कर लें कि वो हम पर अच्छा ही प्रभाव डालें, और बाहर अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो मन की स्थिति को इतना पावरफुल बना लें कि नेगेटिव थॉट्स हम पर प्रभाव ना डाल पाएं, तो ये थॉट्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। हम अपने आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, नेगेटिव चीज़ आएगी तो भी हम पर असर नहीं करेगी। अच्छी किताबें पढ़ें, सत्संग जाएं, मेडिटेशन करें, एफर्मेशंस को रिपीट करें। आपका ध्यान अच्छी चीज़ों पर होगा तो थॉट्स हमेशा अच्छे आएंगे। Hence, always choose to be assertive on situations rather than being angry. Thank you.